हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगेट्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में 71th नेशनल फिल्म अवार्ड को अनाउंस किया है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम 71th नेशनल फिल्म अवार्ड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम लगाएंगे एक एमसीक्यूज, ताकि सारी इंफॉर्मेशन हमको याद हो जाए, हमारा रिवीजन हो जाए। एंड तक सेशन को देखिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एंड तक बने रहिए। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ की, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के इतिहास की। तो सबसे पहली बार 10 अक्टूबर 1951 में नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत की गई थी। शुरुआत तो 1951 में हो गए थे, लेकिन पहली बार दिए गए 1954 में। 1953 में जो मूवीज रिलीज हुई थी, उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पहली बार 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड को अनाउंस किया। अब आपको पता है, उस वक्त भारत के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इस वक्त भारत के सूचना प्रसारण मंत्री बीवी केसकर थे, जब पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 में दिए गए। उस समय नेशनल फिल्म अवार्ड को राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और आगे चलकर समय के साथ फिर इसका नाम हो गया नेशनल फिल्म अवार्ड। अब देता कौन है अवार्ड? तो देखिए, मिनिस्ट्री आपको पता चल गई, जो कि अनाउंस करती है अवार्ड को। जब ये अवार्ड दिए जाते हैं तो नॉर्मली भारत की प्रेसिडेंट जो भी रहते हैं, भारत के प्रेसिडेंट, वो इस अवार्ड को प्रदान करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, और या फिर जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड दिए जा सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री सेम रहेगी, लेकिन अधिकतर बार हमने देखा है कि भारत के प्रेसिडेंट ही इस अवार्ड को प्रदान करते हैं। अवार्ड में क्या दिया जाता है? तो देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड में हर कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, अलग अलग रकम होती है, अलग अलग अवार्ड के चिन्ह होते हैं। जैसे देखिए, रजत कमल दिया जाता है, स्वर्ण कमल दिए जाते हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज में दिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड। इसमें स्वर्ण कमल दिया जाता है और 15 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। पहले ये 10 लाख थी, अब ये बढ़कर हो गई है 15 लाख रुपए की प्राइज मनी। ये सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है। आखिरी बार ये दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, लास्ट ईयर दादा साहब फाल्के अवार्ड। कुछ कैटेगरीज में केवल कैश प्राइज दिया जाता है, और कुछ कैटेगरी ऐसी होती है फिल्मों की अलग अलग नेशनल फिल्म अवार्ड में, जिसमें केवल मेडल्स ही दिए जाते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म के जो विनर होते हैं ना, उनको तो एक तो स्वर्ण कमल दिया जाता है और 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कई अदर कैटेगरी में रजत कमल के साथ 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और कई फिल्म कैटेगरी में केवल प्राइज मनी दी जाती है 1 लाख रुपए की। तो कुछ भी दिया जा सकता है, या तो कैश प्राइज मनी या फिर मेडल। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए 1954 में, उस वक्त बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं दिया जाता था। तो उस वक्त जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है, एक मराठी फिल्म को दिया गया था पहली बार। यह है शामची आई। ये मराठी फिल्म 1953 में रिलीज हुई थी, और 1954 में बेस्ट फीचर फिल्म का इसे अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर का पहली बार अवार्ड दिया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत 1967-68 के नेशनल फिल्म अवार्ड में। ये उत्तम कुमार को पहली बार दिया गया बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया पहली बार नरगिस दत्त को सेम ईयर में। ठीक है, तो ये एक साथ शुरू किए गए थे 1967 की मूवी के आधार पर 1968 में। अब हम बात कर लेते हैं 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में जो विनर रहे हैं उनकी। देखिए, बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फिर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल, हिंदी मूवी है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया फ्लावरिंग मैन को, है ना, जो कि हिंदी की ही एक मूवी है। अब यहां पर देखिए अंतर क्या है। अगर हम फीचर फिल्म या नॉन फीचर फिल्म की बात करें, तो ऐसी मूवी जिसका टाइम ड्यूरेशन 80 मिनट 90 मिनट इससे ज्यादा होता है। और नॉन फीचर फिल्म में नॉर्मली शॉर्ट मूवीज आती है, आधे घंटे की मूवी हो गई, या 30 मिनट से कम की मूवी हो गई, डॉक्यूमेंट्री मूवी हो गई, तो इनको नॉन फीचर फिल्म कहा जाता है।
और फीचर फिल्म जो हम थिएटर में देखते हैं, ओटीटी पे देखते हैं, लंबी, है ना, जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा रहती। तो ये हो गई दो कैटेगरी में दो अवार्ड। इसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म, है ना, जिसको सबसे ज्यादा देखा गया, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी को यह अवार्ड दिया गया। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर के तौर पर देखिए, जिनकी पहली फिल्म थी, तो ये आशीष बेंडे रहे हैं। इनकी मराठी फिल्म है जिसका नाम है आत्म पंफलेट, मराठी मूवी। इसके लिए बेस्ट एक्टर डेब्यूट अवार्ड दिया गया आशीष बेंडे को। फिर बेस्ट फिल्म का एनिमेशन, वीएफएक्स और कॉमिक कैटेगरी में हनुमान मूवी है, तेलुगु में आई थी काफी कुछ 2023 में। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि ये जो 71th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए ना, ये 2023 में जो मूवीज रिलीज हुई है ना, उनके आधार पर दिए गए हैं। आफ्टर कोविड ये एक साल लेट चल रहे हैं, दिए जाना 2024 की मूवीज को चाहिए थे, लेकिन अभी ये क्योंकि लेट चल रहे हैं तो 2023 की मूवीज को अब 2025 में 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में अवार्ड दिए गए। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में, सारी की सारी जो अवार्ड अभी हम देख रहे हैं। फिर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये रहे हैं सुदीप्तो सेन, द केरला मूवीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी और नॉर्वे मूवी के लिए, 2023 में रिलीज हुई थी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया, एक है विजय राघवन और एक है सोमू भास्कर, ठीक है ना, एक को पोक्कलम मूवी के लिए और एक को पार्किंग मूवी के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड दिया गया उर्वशी उल्लोजुक्कू मूवी है और जानकी बोदीवाला वंश मूवी के लिए, वश मूवी के लिए इनको ये सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। फिर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया PVNS रोहित को तेलुगु मूवी बेबी के लिए, और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर काफी फेमस है जवान के छलिया सॉन्ग के लिए शिल्पा राव को। फिर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी प्रशांतनु मोहापात्रा द केरला स्टोरी के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड, और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है दो लोगों को, राम कुमार बालाकृष्णन बेबी तेलुगु मूवी और साई राजेश नीलम पार्किंग तमिल मूवी, ठीक है। इसके बाद बेस्ट साउंड डिजाइन हिंदी के लिए एनिमल मूवी को यह अवार्ड दिया गया। एनिमल में ये जो अवार्ड है सचिन सुधाकरण को दिया गया है, और इसके अलावा एक और है एनिमल मूवी के लिए हरिहरन, तो इनको दिया गया बेस्ट साउंड डिजाइन क्या हिंदी में अवार्ड। फिर बेस्ट एडिटिंग की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया मिथुन मुरली, पोक्कलम मूवी है मलयालम मूवी, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करें तो यहां पर सेम बहादुर में जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, नाम छोड़ दीजिए आप, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पर सेम बहादुर मूवी के लिए मिला। इसके अलावा बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, ये अवार्ड भी सेम बहादुर को ही दिया गया। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का जो अवार्ड है ये हनुमान मूवी के लिए दिया गया है तेलुगु मूवी, बेस्ट एक्शन डायरेक्शन। फिर बेस्ट शॉर्ट मूवी की अगर हम बात करें जो कि 30 मिनट के अंदर है, तो ये गिद्ध द स्क्वेंजर हिंदी मूवी है शॉर्ट मूवी, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का जो अवार्ड है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को दिया गया, इंग्लिश हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। तो बेस्ट शॉर्ट मूवी और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। इसके अलावा एक और आता है बेस्ट फिल्म क्रिटिक, यह अवार्ड दिया गया उत्पल दत्त को, एक असमिया लैंग्वेज के क्रिटिक से फिल्म क्रिटिक, तो इनको दिया गया उत्पल दत्त को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड। तो ये तो मेन अवार्ड हो गए। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है ना, उन लैंग्वेजेस में जो अवार्ड दिए गए बेस्ट फिल्म के, सारी लैंग्वेजेस को नहीं दिए गए, जितनों को दिए गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म इन हिंदी, तो यह अवार्ड दिया गया कटहल मूवी को, द जैकफ्रूट मिस्ट्री, कटहल मूवी है हिंदी के लिए। बेस्ट फिल्म इन तेलुगु भगवनाथ केसरी या भागवनाथ केसरी इस मूवी का नाम है। बेस्ट फिल्म इन तमिल की बात करें पार्किंग मूवी को दिया गया। बेस्ट फिल्म इन पंजाबी की बात करें गोडे गोडे छा पंजाबी मूवी है। बेस्ट फिल्म इन ओडिया पुष्कर मूवी को दिया गया, और बेस्ट फिल्म इन मराठी दिया गया शामची आई। देखिए ये जो एक शामची आई 1954 में जिसको पहला
फीचर फिल्म का अवार्ड दिया था ना, वो शामची आई अलग थी, और ये शामची आई एक और है जो कि 2023 में रिलीज हुई है, तो कंफ्यूज मत होना। बेस्ट फिल्म इन ओडिया पुष्कर, और बेस्ट फिल्म इन मराठी शामची आई। इसके बाद बेस्ट फिल्म इन मलयालम की बात करें तो ये उल्लो जुक्कू मलयालम नाम है। बेस्ट फिल्म इन कन्नड़ की बात करें तो कंडेलू द रे ऑफ होप, कन्नड़ मूवी। बेस्ट फिल्म इन गुजराती वश मूवी, और बेस्ट फिल्म इन बंगाली दिया गया डीप फ्रिज को। फिर ठीक है, तो ये जो लैंग्वेजेस में है, 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है, वैसे तो 22 लैंग्वेज है, लेकिन जितनी लैंग्वेजेस में दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए जो अवार्ड जिन ज्यूरी की रिकमेंडेशन पे दिए गए, अगर हम उनकी बात करें तो फीचर फिल्म के लिए जो ज्यूरी थी उसके चेयरमैन थे आशुतोष गोवारिकर, और इस ज्यूरी में 10 अदर मेंबर थे। इस ज्यूरी की रिकमेंडेशन पर ही जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो अवार्ड देती है। ज्यूरी हर साल बनती है। तो ये फीचर फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन थे? आशुतोष गोवारिकर। और अगर हम नॉन फीचर फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष की बात करें तो ये पी शेषाद्री रहे हैं चेयरमैन, और इसमें मेंबर थे अदर मेंबर 6, और ऊपर वाली जो ज्यूरी थी उसमें 10 अदर मेंबर और एक चेयरमैन, मतलब टोटल 11 मेंबर। नॉन फीचर फिल्म ज्यूरी में टोटल 7 मेंबर। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सारे अवार्ड जो कि 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में दिए गए। सारे इंपॉर्टेंट थे जो जो मैंने आपको बताया। कुछ अदर अवार्ड भी है लेकिन वो पूछे नहीं जाते, तो आप केवल इनको याद रखो। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की। फटाफट एमसीक्यूज लगा लेते हैं पूरे सेशन का। देखिए पहला एमसीक्यू, वर्ष 2025 में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का यह कौन सा संस्करण था? तो अगर आपने सेशन को पूरा देखा, आपने सारी डिटेल देखी, तो आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का कौन सा संस्करण था? ये 71th एडिशन है 2025 में। और किस ईयर की फिल्मों को अवार्ड दिया गया है? 2023 की फिल्मों को। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, इनको बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, दोनों को। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने जो अवार्ड जीता रानी मुखर्जी ने, वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है। फिर फिल्म कटहल को 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में किस कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया? तो कटहल को जो अवार्ड दिया गया है ये बेस्ट हिंदी फिल्म की कैटेगरी में दिया गया। फीचर फिल्म की कैटेगरी अलग है और बेस्ट हिंदी फिल्म की कैटेगरी अलग है, ध्यान रखना। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ठीक है, मतलब नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड। तो ये किससे दिया गया? शुरू में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो, ये दिया गया फ्लावरिंग मैन को, आंसर ए। फिर 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को। फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का पहला पुरस्कार किस अभिनेता को मिला था? तो 1967-68 में पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता था? उत्तम कुमार ने, उस वक्त एक्टर रहे हैं। भारत में नेशनल फिल्म अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना वर्ष पूछा है, ठीक है ना, तो यह हुई थी 1951 में, आंसर बी। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट मराठी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? बेस्ट मराठी फिल्म ये दिया गया शामची आई को। फिर 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का पुरस्कार जीता है? तो यह अवार्ड जीता है हनुमान मूवी ने। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है सुदीप्तो सेन ने, द केरला स्टोरी के लिए, बात की थी हमने। फिर जवान के लिए बेस्ट महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, तो ये जवान मूवी के लिए जीता है अवार्ड शिल्पा राव ने। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लेना क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, एक बार पढ़ने के लिए आपको चाहिए होगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लेना।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने जीता है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया विजय राघवन और MS भास्कर को। फिर प्रशांतनु मोहपात्रा को 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार दिया गया? तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड प्रशांतनु मोहपात्रा को दिया गया द केरला स्टोरी के लिए। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड किस वर्ष रिलीज हुई? फिल्मों के लिए दिए गए थे। तो 71th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में रिलीज हुई मूवीज के लिए दिए गए। फिर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म मतलब बेस्ट शॉर्ट फिल्म का 71th नेशनल फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया किड द स्क्वेंजर को दिया गया, आंसर बी। फिर 71th नेशनल फिल्म अवार्ड की केंद्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन थे? लास्ट क्वेश्चन। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में जो हमारी केंद्रीय जूरी थी उसके अध्यक्ष थे आशुतोष गोवारीकर, आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाए, है ना। फीचर फिल्म कैटेगरी में आशुतोष गोवारीकर थे। दूसरे जो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में जो जूरी थी वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवारीकर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे आंसर, सिंपल। तो 71th नेशनल फिल्म अवार्ड यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF ले लेना क्योंकि आपको उसको जरूरत पड़ेगी, एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत सारे अवार्ड है। मेन मैंने आपको बताए हैं, उनको आप याद कीजिए और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। आई होप सेशन पसंद आया होगा। देखिए आप सभी के लिए आप GS 100R ज्वाइन कर सकते हैं हर एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है वनडे एग्जाम में नॉर्मली GS का पोर्शन पूछा जाता है और स्टूडेंट को काफी हर्डल फेस करने पड़ते हैं GS के पोर्शन में। तो आप GS के हमारे 100R कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे GS के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर कवर करवाए गए। तो आप ज्वाइन कीजिए, 2 साल की वैलिडिटी का कोर्स आपके लिए 999 में अवेलेबल है, या फिर आप SSC CGL के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेशली, तो आप अभी के लिए इसे 500 में ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मंथ की इसमें आपके लिए वैलिडिटी है। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। इसकी भी दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और PDF की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में, किसी नए वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।